जनाब, आप सबको बहुत बहुत आदाब। जी, मैं एक बार फिर हाज़िर हूँ आप सबके सामने, और मेरे ऑटोबायोग्राफ़ी का सिलसिला जो है उसको दोबारा शुरू करते हैं। पिछली बार मैंने आपसे बताया था कि 14 जुलाई और 2014 को जो है हम फाइनली जो है वहाँ से अपना पाकिस्तान से जो माइग्रेट होकर, और पक्का जिसको मैंने कहा था कि पक्का पक्का जो है वो कनाडा के लिए आ गए थे। अब पक्का पक्का का ये मतलब नहीं था कि भाई वापस नहीं जाएंगे। मकसद ये है कि 8 महीने वहाँ रहेंगे तो 4 महीने पाकिस्तान में रहेंगे, तो इस तरह से जो है बैलेंस करके रखेंगे। अब तो चूँकि मेरी बेटी जो है वो भी यूएसए आ गई हैं ह्यूस्टन में, तो फिर अब उनके पास भी जाना पड़ता है। तो लास्ट ईयर हम जो है वो 2 महीने उसके पास भी गए थे, तो अब फिर बैलेंस इस तरह करना पड़ेगा कि भाई 2 महीने जो है बड़ी बेटी के पास यूएसए में, और 2 महीने जो है बड़े बेटे के पास पाकिस्तान में, और बाकी 8 महीने जो हैं वो यहाँ कनाडा में। या उन 8 महीनों में से भी अगर घूमने फिरने का कहीं प्रोग्राम हुआ तो फिर वहाँ जाएंगे। तो इस तरह ज़िंदगी की गाड़ी जो है वो आगे चलती रहेगी। तो हम फिर जुलाई 20 जुलाई 2014 को यहाँ पर आ गए थे, मैं और मेरी वाइफ। तो मेरे से पहले जो है मेरी छोटी बहू जो है वो भी यहाँ पर आ चुकी थी ऑलरेडी, मैंने पहले भी आपको बताया था। और मेरी छोटी बेटी जो है वो भी ऑलरेडी यहाँ पर थी, और उसी ने हमें स्पॉन्सर किया था। और तो हम यहाँ पर आए, और फिर चूँकि अब यहाँ पक्का रहने के लिए आए थे, तो सबसे पहली जो बात, वहाँ से हम चले थे उस वक्त भी और यहाँ आए तब भी हमारे जहन में ये थी कि भाई कोशिश करेंगे कि बजाय किराए पर घर लेने के इस तरह से कुछ करें कि अपना एक कम से कम 2 बेडरूम का घर जो है वो ले लें। अब उसमें आसानी यहाँ पर ये होती है कि 10% आपने इनिशियली जो है बैंक को देना होता है लोन के लिए, और बाकी जो है आपका 90% जो है उसको आप जितने साल की भी इंस्टॉलमेंट्स बना लें तो बड़ा इजी बन जाती हैं। और बैंक का इंटरेस्ट भी यहाँ पर ज़्यादा नहीं होता, मतलब कभी ये होता है कि 3% भी होता है, और कभी जो है थोड़ा उससे बढ़ भी जाता है, 3.9 भी हो जाता है, समथिंग लाइक दैट। ऊपर नीचे होता रहता है, कभी 4% भी होता है। वो डिपेंड करता है कि किस तरह यहाँ की बैंक ऑफ कनाडा जो है वो रेट जो है उसको रखती है, वो इकोनॉमी के हिसाब से या उस हिसाब से। तो हम लोग आए, और बड़ा अच्छा ये हुआ कि शुरू के ही दिनों में ही जो है वो मेरे सन इन लॉ जो है यहाँ पर छोटे सन इन लॉ जिसको कहेंगे, छोटी बेटी के शोहर जो है, उनकी कोशिशों से यहीं पर ही उसी बिल्डिंग में जिसमें मेरी बेटी रहती हैं, और मेरे अब तो कज़न भी वहीं रहते हैं, तो उसी बिल्डिंग में हमें भी घर मिल गया। तो छठे छठे फ्लोर पर हमें घर मिल गया, 2 बेडरूम का जो है कॉन्डो यहाँ पर उसको कहते हैं, पाकिस्तान में जिसे हम अपार्टमेंट कहते हैं। लेकिन दोनों में फ़र्क है, और पहले भी मैंने आपसे बताया था कि दोनों की फैसिलिटीज़ में बेसिक फ़र्क है, अदरवाइज़ तो कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन यहाँ कॉन्डो की जो फैसिलिटीज़ हैं वो हमारे यहाँ पर अपार्टमेंट्स जो हैं उसके मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा हैं। हो सकता है अब कहीं अच्छी जगहों पर पाकिस्तान में भी, इस्लामाबाद है या लाहौर या कराची में, कुछ अच्छी स्कीम्स ऐसी बनी हैं जिनमें हो सकता है ये सारी फैसिलिटी अब वहाँ पर भी मिलना शुरू हो गई हूँ। तो टू कट शॉर्ट हमें अपना घर मिल गया, और इस तरह हम 1 नवंबर 2014 जो है उसको हम अपने घर में जो है मूव हो गए। तो मेरा ख्याल है ये काफ़ी मेरे लिए तो बहुत बड़े राहत की बात थी, और वजह उसकी ये है कि अपना घर मतलब पर्सनल घर जो है, अब वो चाहे मेरा घर समझें, मेरे बेटे का घर समझें, किसी का भी घर समझें, तो घर होता है, सबका घर होता है। तो जो अफराद उस घर में रहते हैं उन सब का घर होता है। तो तो इस तरह ये बड़ी एक आप समझें कि मालिक का बहुत बड़ा करम हुआ था। और यहाँ तो अपना ज़ाती घर था, वो मेरे छोटे से गांव डेंगान जो है उसमें था, जिसे हमने उस वक्त भेज दिया था जब मैं 9वीं क्लास में था, और हम टंडो जानवन में रहते हैं। और आपको शायद पहले भी मैंने बताया था कि आपको हैरत होगी कि मैंने उसको जो है एक कॉपी का पेपर जो है, सिंपल नोटबुक का सिंपल पेपर, उसके ऊपर
लिख कर दे दिया था, हमारे एक रिश्तेदार हैं उनको, और सिर्फ 500 रुपये में। अब 500 रुपये, हो सकता है आप कहेंगे सर उस वक्त 500 रुपये की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी। तो मैं जब 9वीं क्लास में था तो 1967 था, लेकिन वो प्लाट जो है वो भी तकरीबन 500 यार्ड से तो बड़ा प्लाट था, और उस पर जो है वो कच्चे कंस्ट्रक्शन भी थी। 2-3 कमरे जिसे आप कह रहे हैं कच्चे थे, लेकिन बाढ़ थी और सब सारा जैसे गांव के अंदर घर बने होते हैं उस ज़माने की बात हो रही है। तो उस गैप के बाद जो है वो 64 में तो हम माइग्रेट हो गए थे, तो उस घर को छोड़ा था, और फिर 64 और ये 2014, तो आप देखें कितने साल का गैप हो गया। 64 तो 36 साल एक हो गए, और 14 साल ये, तो तकरीबन जो है 50 साल के बाद अपना ज़ाती घर जो है वो दोबारा मालिक ने, रब ने हमें दिलवाया। तो ये बहुत हमारे लिए राहत की बात थी, और बड़ा हमें सुकून नसीब हुआ। तो इस तरह यहाँ पर आए, और फिर जैसे घूमना फिरना होता है वो सारा होने के बाद जो है वो एक ख़ास जो डेवलपमेंट हुई मेरी लाइफ के हिसाब से, और बड़ी अनयूजुअल किस्म की जो है। और बाद में जब मेरे जानने वालों को और दोस्तों को भी मैंने शुरू में तो नहीं बताया, लेकिन आखिर महीने के बाद या 1.5 महीने के बाद आखिर जब मैंने बताया तो एवरीबडी वाज सो सरप्राइज। तो वो यूँ हुआ कि यहाँ पर जब पहले भी हम आए थे तो हमारे फैमिली डॉक्टर जो थे उन्होंने हमें कहा था कि भाई आपकी एज चूँकि 60 से ऊपर है और आप जो है वो डायबिटिक हैं, तो आपके टेस्ट वगैरह सारे हम करवाएं। तो वो बाकी नॉर्मल टेस्ट तो हमने करवा लिए थे, तो उस वक्त ही वो कह रहे थे कि मैं चाहती हूँ कि आपका ईटीटी भी हो जाए। तो मैंने कहा था कि मतलब मुझे उस वक्त इनकार नहीं करना चाहिए था। मैंने कहा था चला नेक्स्ट टाइम हम जो दोबारा आएंगे तो फिर करवा लेंगे। तो फिर हुआ ये कि जब हम यहाँ पर आए तो अब मैं समझता हूँ सितंबर 2014 में शायद, यहाँ अगस्त में उन्होंने मुझे कहा कि अब हम आपका ईटीटी वगैरह करवा लें सारे टेस्ट। तो मैंने कहा करवा लें भले, मैं खुद भी चाहता था। उससे पहले मैंने शायद 2006 में करवाया था, तो उस वक्त भी रिपोर्ट ये आई थी, डॉक्टर फ़ैरोज़ मेमन जो हैदराबाद में, उन्होंने करवाया था, किसी और डॉक्टर के हवाले किया था, उनकी निगरानी में हुआ था। तो उन्होंने भी ये कहा था कि जिसको कहते हैं हाइपरटेंसिव रेस्पॉन्स। तो मेरे से पूछा था कि आपकी फैमिली में किसी को सांस की बीमारी थी क्या? तो मैंने कहा मेरी वालदा को तो जो है वो एस्मा की बीमारी थी। तो लेकिन शुक्र है कि अभी तक मुझे कोई उस तरह की कोई फीलिंग या ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर मेरा जब ईटीटी का टेस्ट हुआ तो टू कट शॉर्ट द स्टोरी, तो वो जब टेस्ट हुआ तो जैसे यहाँ पर आदत ये होती है कि वो आपको ऐसा बताते नहीं हैं, लैब वाले आपको कभी भी नहीं बताएंगे। तो उन्होंने मुझे कहा कि हम आपके डॉक्टर को जो है वो रिपोर्ट भेज देंगे। तो डॉक्टर के पास जब रिपोर्ट आई तो हमारे फैमिली डॉक्टर ने मुझे बुलवाया। तो मैं उनके पास जब गया तो मुझे कहने लगा कि आपकी रिपोर्ट तो आ गई है, तो है तो ठीक, लेकिन मैं चाहती हूँ कि एक बार दोबारा इस रिपोर्ट को करवा लें। तो मुझे थोड़ी सी ऐसे फील हुआ, मैंने कहा दोबारा क्यों करवा रही? तो कहने लगा नहीं, कभी कभी रिपोर्ट ऐसे थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाती है, तो मैं चाहती हूँ दोबारा इसको करवाएं, तो इसको हम कंफर्म कर लें दोबारा। तो मैंने कहा चलो ठीक है, आप दोबारा करवा लें। तो फिर दोबारा जाकर ईटीटी करवाई। तो दोबारा उन्होंने सारी ईटीटी की, तो उन्होंने तो मुझे कुछ भी नहीं बताया, और मेरे फैमिली डॉक्टर जो है उसको उन्होंने दोबारा रिपोर्ट भेज दी। तो दोबारा फिर इन्होंने मुझे बताया, और फिर मुझे उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि कुछ थोड़ा सा जो है कुछ प्लस माइनस है। मतलब कोई खुल के उन्होंने बात नहीं की, लेकिन वो उसको और कंफर्म करना चाहते थे। तो मुझे कहने लगी कि मैं आपको, एक हार्ट स्पेशलिस्ट हैं हमारे बहुत ही अच्छे, तो मैं उनको रेफ़र कर रही हूँ आपको, तो उनके पास आप चले जाएं, तो वो आपको देखेंगे और मज़ीद आगे देखेंगे कि वही क्या है। तो मुझे थोड़ा सा तो फील होने लगा। मैंने कहा कुछ ना कुछ तो है मामला, वरना हार्ट स्पेशलिस्ट के पास क्यों भेज रही हैं। लेकिन मैं चाहता था कि अगर चलो कुछ है तो पता चल जाए और मामला जो है ठीक हो जाए। तो हार्ट स्पेशलिस्ट को रेफ़र कर दिया गया। वो एक, मुझे नहीं पता वो कौन है, लेकिन बज़ाहिर जो है उनकी शक्ल व सूरत से बहुत अच्छे इंसान थे और बड़े अच्छे तरीके से पेश आए, और मेरे से पूछा आप क्या करते हैं, कहाँ से आए, सारा कुछ। तो फिर बाद में उन्होंने मुझे कहा कि भाई मैं आपको मज़ीद जो देखभाल के, फिर उन्होंने कहा कि फ़िलहाल तो कोई ऐसी बात नहीं है, मैं आपको मज़ीद आगे भेजता हूँ, और मैं ये चाहता हूँ कि आपका जो है वो, जिसे हम कहते हैं यहाँ पर शायद उसको एंजियोग्राम कहते हैं, और हमारे यहाँ शायद उसको
समथिंग लाइक इस तरह का ही टेस्ट होता है जिसमें आपको ये पता चलता है कि हार्ट की जो, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मेडिकल टर्म्स हैं कि हार्ट की जो आर्टरीज़ हैं उनकी क्या पोजीशन है, मतलब वो कितने परसेंट, मतलब अगर बंद हैं या कम हैं या ज़्यादा हैं, क्या उनकी क्या पोजीशन है। तो फिर मुझे ये फील हुआ कि मैंने कहा नाउ देयर इज़ समथिंग। तो फिर उन्होंने मुझे भेजा उनके पास। तो फिर मैं गया, एक यहाँ टोरंटो का बड़ा हॉस्पिटल है, टोरंटो शायद जनरल हॉस्पिटल था या कोई समथिंग लाइक दैट। तो उसके अंदर मुझे भेजा गया, वहाँ 2 डॉक्टर्स थे। तो वो भी, हाँ, उनकी नेशनलिटी जो है वो मेरा ख्याल है, एक तो कोई मिडिल ईस्ट का कोई डॉक्टर लग रहा था मुझे, वो बहुत अच्छा डॉक्टर था वो भी, और दूसरे जो है वो शायद यहाँ के थे। लेकिन अब यहाँ जो कि पूरी दुनिया से डॉक्टर्स और लोग आते हैं, तो बहरहाल दोनों बहुत अच्छे डॉक्टर थे। उन्होंने मुझे टेस्ट किया, सारा समझाया, और टेस्ट वगैरह करने के बाद जो है वो टेस्ट हो रहा था, तो सामने स्क्रीन पे मुझे सब दिखा रहे थे, लेकिन अब मुझे तो नहीं समझ में आ रहा था कि क्या है या क्या नहीं है। बहरहाल थोड़ी देर के बाद टेस्ट ख़त्म हो गया, तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि आप यहीं बैठे, मेरे साथ जो है मेरे कज़न भी थे, मेरी वाइफ भी थी, मेरी बेटी भी थी, हम सब थे। तो मेरा ख्याल ये सब इसलिए चले थे कि अगर अबू को कोई घबराहट या कुछ हो तो हम हौसला देने के लिए आए। तो मुझे तो कोई घबराहट या ऐसी बात नहीं थी, मैं मेंटली जो हर चीज़ के लिए तैयार था। तो उन्होंने मुझे दोनों डॉक्टर्स ने बाद में बताया, उन्होंने मुझे कहा कि भाई अगर हमारे वालिद साहब भी होते तो हम उनको जो है मशवरा ये देते कि इस वक्त चूँकि आपकी एज जो है, अब ये बात हो रही है 2014 की, तो कहने लगे कि आपकी एज जो है वो 62 है, और इस वक्त जो है आपको जो है आपकी सेहत भी बहुत अच्छी है, और आपका हार्ट जो है वो भी परफेक्टली नॉर्मल है, उसको कोई भी 1% भी कुछ हुआ नहीं है, क्योंकि आपको ना कभी एंजाइना की तकलीफ़ हुई है, ना हार्ट का कोई प्रॉब्लम हुआ है। तो इसलिए सिर्फ ये है कि आपकी आर्टरीज़ जो हैं, अब मुझे एग्जैक्टली तो याद नहीं है, लेकिन जो उन्होंने मुझे बताया था, तो राइट साइड वाली आर्टरी जो है वो शायद 80% के करीब वो बता रहे थे कि वो ब्लॉक है, और बीच वाली शायद वो 55% या ऐसे कुछ बता रहे थे, और एक साइड की और दूसरी जो है वो 60% बता रहे थे। अब मुझे तो शायद उन्होंने वो सारे नक्शे वगैरह या जो भी होते हैं वो भी शायद दिए थे, मैंने कोई उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया। उन्होंने जो एडवाइस मुझे दी उस पर मैंने अमल किया। उन्होंने मुझे कहा कि हम, अगर आप हमारे वालिद भी होते तो हम आपसे ये एडवाइस आपको करते कि आप फ़ौरन जो है वो अपने हार्ट की जो है वो ओपन हार्ट सर्जरी करवा लें, क्योंकि आपकी इस वक्त सेहत अच्छी है और आपका हार्ट भी बहुत अच्छी पोजीशन में है। क्योंकि अभी अगर आप ओपन हार्ट सर्जरी नहीं करवाएंगे तो फिर ये होगा कि इस वक्त जो है आप किसी और तरीके से जिसे आप कहते हैं कि अपनी जो हार्ट की जो आपकी आर्टरीज़ हैं उनको खुलवाने की कोशिश करेंगे, जिससे शायद एंजियोप्लास्टी कहते हैं, या कोई और तरीका भी होता है जो उसमें शायद हार्ट के अंदर जो है वो प्लास्टिक के शायद कुछ के अंदर डाला जाता है। मुझे नहीं, उसका टर्म तो सही जहन में नहीं आ रहा इस वक्त। तो कहने लगे तो फिर ये होगा कि 4-5 साल के बाद या 6 साल के बाद फिर दोबारा आपको करवाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ हो सकता है उस वक्त आपकी सेहत अच्छी ना हो। तो उन्होंने कहा अभी आप करवा लें। तो मैंने कहा कि ठीक है, आई एम रेडी। तो उन्होंने मुझे कहा कि कब आप करवाना चाहते हैं। तो मैंने कहा मैं तो एज सुन एज जो है वो कराना चाहता हूँ। तो मुझे देखने लगे, कहने लगे ये भाई साहब क्या कह रहे हैं। मैंने कहा करें भाई। तो फिर उन्होंने मुझे रेफ़र किया दूसरे एक डॉक्टर के पास। उसके लिए उन्होंने मुझे बताया कि वो टोरंटो ओंटारियो जो है हमारा प्रोविंस जो है उसका, उन्होंने कहा कि वो सबसे बड़े जो हैं हार्ट के सर्जन हैं, हम आपको उनको रेफ़र कर रहे हैं। फिर उनके पास मुझे भेजा गया, मैं उनके पास गया, और फिर जैसे फॉर्मेलिटीज़ होती हैं लंबी चौड़ी, सारा बताते हैं कि आपके इसके क्या कितना % रिस्क है, क्या है। फिर एक डॉक्टर, फिर दूसरा डॉक्टर, और फिर मुझे कहने लगे कि इस वक्त जो है चूँकि हम न्यू ईयर भी है और क्रिसमस भी है, तो अभी तो हम नहीं कर सकते क्योंकि वो दिसंबर का एंड तकरीबन आ गया था। तो फिर उन्होंने 20 जनवरी की डेट मुझे दी कि 20 जनवरी को सुबह 6 बजे आपको यहाँ पर पहुँचना है। तो 20 जनवरी से पहले ही, एक हफ़्ता पहले उन्होंने मुझे कॉल कर लिया, और फिर मुसलसल को 4-5 घंटे तक हर शोबे के डॉक्टर्स जो हैं वो मेरे से मिले, सारा मुझे ब्रीफ किया कि उस वक्त हम आपके साथ होंगे। तो कोई उसमें जो है वो डायबिटीज़ का जो है स्पेशलिस्ट था, कोई डिफरेंट शोबों का, कोई एनेस्थीसिया का, सारे जैसे होते हैं तो सारे सिग्नेचर्स वगैरह करवाते हैं और पूछते हैं सारा।
तो मेरे से यहाँ तक भी उन्होंने लिखवा लिया कि भाई आप क्या चाहते हैं, कि हमारे पास दो तरीके होते हैं। एक तो ये होता है कि आपका हार्ट जो है उसका फंक्शन जारी हो और हम जो है आपकी सर्जरी कर दें, और दूसरा तरीका ये होता है कि हम आपका हार्ट जो है उसको स्टॉप कर लें और उसके बाद जो है वो सर्जन जो है बेहतर पोजीशन में होता है उसकी सर्जरी करने में। तो मेरे से पूछने लगे आप क्या चाहते हैं। मैंने कहा अच्छा क्या है। तो उन्होंने कहा अच्छा तो ये होगा कि हम आपके हार्ट को स्टॉप करें और फिर आपकी सर्जरी करें। तो मैंने कहा भाई जो अच्छा है वो आप करें। तो फिर मेरी तरफ देखने लगे, कहने लगे ये बंदा तो जो है इसको तो कुछ भी नहीं, ना कोई खौफ या कुछ। मैंने कहा ठीक है, जो अच्छा लगता है आपको करें। और फिर इस तरह जो है 20 जनवरी 2015 की सुबह 6 बजे हम हॉस्पिटल पहुंच गए। और फिर वहाँ जैसे प्रिपरेशन का लंबा चौड़ा प्रोसीजर होता है, और अब मुझे एग्जैक्ट तो याद नहीं है, मेरा ख्याल है शायद 7:30 या 8 बजे के लगभग जो है मुझे अपना जो है सारे फैमिली वाले तो चारों तरफ मौजूद थे, तो स्ट्रेचर पर लेटाकर और फिर जैसे एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगाते हैं तो बस मुझे तो उनके सामने ही ऐसे लगा। थोड़ी देर के बाद तो पता ही नहीं था कि मैं किधर था और क्या था। और उसके बाद फिर बताते हैं, घर वाले बताते हैं कि उनको जो है वो डॉक्टर साहब थोड़ी देर के बाद आकर जो है वो बताते रहते थे कि अब क्या हो रहा है, अब कैसे हो रहा है, अपडेट करते थे। और फिर 4.5 घंटे के बाद जो है ये ऑपरेशन जो है ओपन हार्ट सर्जरी का ये पूरा हुआ। और सारा उन्होंने तो उसको रिकॉर्ड भी किया था, मेरे से पहले सारा लिखवा लिया था कि इसके दौरान अगर आपको ब्लड की ज़रूरत पड़े तो आप इजाज़त दें कि हम ब्लड भी आपको लगा लें। मैंने कहा हर चीज़ की इजाज़त है। फिर और लिखवा लिया था कि आपके अंदर से जो है जिस्म के अंदर से कोई ये चीज़ मिले, वो चीज़ मिले, फलां चीज़ मिले तो हम उसको रख लें स्टूडेंट्स की एजुकेशन के लिए। और आपका जब सर्जरी हो रही है तो भले स्टूडेंट्स को आप अलाउ करते हैं कि वो ये लाइव आपका देखें और उससे एजुकेशन हो। मैंने कहा सब कुछ अलाउ है भाई, जो करना है करें। तो इस तरह जो है वो 4.5 घंटे के बाद तो ऑपरेशन कंप्लीट हुआ और घर वालों को बताया गया कि ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया है। मुझे तो खैर कुछ भी नहीं पता था। और मुझे मेरा ख्याल है दूसरे दिन सुबह को पता नहीं कितने बजे मुझे होश आया। जब मुझे मेरी आंख खुली या मुझे जब होश आया या मुझे होश में लाया गया तो उस वक्त मेरी वाइफ मेरे सामने थी, मेरी छोटी बेटी मेरे सामने थी, कज़न भी थे और रिलेटिव सारे जो हैं वो सब मेरे सामने थे। और सब खुशी से जो है उनकी आंखों में आंसू थे। तो मेरे से मिले तो डेफिनेटली मैं भी इमोशनल हो गया और मेरी आंखों में भी आंसू आने जो है वो नेचुरल था। तो ये एक किस्म की जो है कहते हैं कि नई ज़िंदगी है। कहते हैं ओपन हार्ट सर्जरी जो है उसमें 1% रिस्क होता है और जो आपका एंजियोग्राम होता है उसमें 1000 में से 1% का रिस्क होता है। तो बहरहाल 1% रिस्क था या जो भी था। मैंने कहा भाई जो होना है वो हो। अब उसमें तो लाइफ एंड डेथ ये तो इंसान के हाथ में, मुकम्मल तो कभी ये चीज़ रही भी नहीं। तो ये सिलसिला किस्सा था मेरी ओपन हार्ट सर्जरी का। मेरा ख्याल है वीडियो काफ़ी लंबा चौड़ा हो गया है, तो यहीं पर इसको ख़त्म करते हैं। दोबारा फिर इस सिलसिले को जारी रखेंगे। आपको अगर आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसको अपने दोस्तों में और अपने जो भी लव्ड वंस हैं उनमें शेयर करें। आप इसको लाइक करें और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब इसको सब्सक्राइब करें और दूसरे लोगों को रिकमेंड भी करें। आखिर में आपसे फिर वही बात कहनी है कि आप अपना और अपने सब चाहने वालों का बेहद ज़्यादा ख्याल करें। मेरा रब और मालिक आप सबको शादो आबाद रखे। आमीन। लव यू ऑल। थैंक यू।